हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीटेट एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैंने सीटेट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो चैनल पे अपलोड कर रखी है। जो भी आपकी क्वेरी और जिस भी पार्ट पे पांचों सब्जेक्ट में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है प्लेलिस्ट बना रखी है सीटेट एग्जामिनेशन 2022-23 के नाम से। आप प्लेलिस्ट पे जाएं और सीटेट से जो भी आपकी क्वेरी आप देख सकते हैं और जो भी डाउट है आपका कि हाँ इस चीज को मेरे को डाउट है इस पॉइंट से रिलेटेड, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा आपके कमेंट की रिप्लाई देने को, या फिर उस पर अगर मुझे लगेगा कि डीप पॉइंट है, ज्यादातर एस्पिरेंट की एक प्रॉब्लम है, तो मैं उस पर डिटेल वीडियो भी बनाकर प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा करूंगा कि अगर आप सीटेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट एग्जाम में आप 120 नंबर तक स्कोर कैसे कर सकते हैं। देखिए, इस परीक्षा में बेसिकली 5 पार्ट है। पहला आपका जो पार्ट है पेडागोजी, आपका हिंदी है, संस्कृत है, और या फिर संस्कृत की जगह लोग इंग्लिश का भी चुनाव कर लेते हैं लैंग्वेज 2 के रूप में। आपका मैथमेटिक्स है और आपका एनवायरमेंट है। तो सबसे पहले आप 5 पार्ट में आप ट्राई करें कि आप 3 पार्ट जो भी आपके 5 सब्जेक्ट में कुछ, अगर आपका पेडागोजी साइकोलॉजी वीक होगा तो हिंदी स्ट्रांग होगा, संस्कृत या अंग्रेजी स्ट्रांग होगा, या मैथ स्ट्रांग होगा, कुछ तो आपका 5 में से स्ट्रांग होगा अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है। तो अगर आपको एवरेज से बिलो एवरेज है तो आप तो भी आप इजीली तरीके से 110 105 नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बिलो एवरेज हैं आप 150 में 140 ले आएंगे, इम्पॉसिबल, दैट्स इम्पॉसिबल। तो जो आप कर सकते हैं, जो इजी तरीके से किया जा सकता है, मैं उस पर चर्चा करूंगा आपसे। तो 5 पार्ट में आप ट्राई करेंगे। 3 जो आपके पार्ट है 5 में आप देख ले कि मुझे क्या क्या तीनों में से क्या 3 पार्ट क्या क्या अच्छे से आता है, या 3 पार्ट में क्या अच्छे से तैयार कर सकता हूँ। कि सबका अपना एक एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, सबका अपना एक बैकग्राउंड होता है, उसके थ्रू लोग समझ सकते हैं कि इस पार्ट में मेरा स्ट्रांग और इस पार्ट में मैं कम टाइम पे ज्यादा आउटपुट ले सकता हूं। अगर आपकी हिंदी अच्छी है, हिंदी बड़ी इजी होती है, हिंदी में आसानी से आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। वहीं यही हाल संस्कृत का भी होता है। अगर आप संस्कृत अंग्रेजी के चुनाव करते हैं, लैंग्वेज में 2 पैरा आते, 15-15 नंबर को भी वहां से क्लियर हो जाता है। तो आप ट्राई करें कि जैसे हिंदी है, संस्कृत, अंग्रेजी, जो भी आपकी लैंग्वेज जो फॉर्म में आपने फिलअप किया वो, और उसके साथ साथ एक सब्जेक्ट किसी और, या मैथ अगर आपकी अच्छी तो मैथ ले लें, साइकोलॉजी अच्छी तो साइकोलॉजी ले लें, ईवीएस इन्वायरमेंट अच्छी तो आप इन्वायरमेंट ले लें। 5 में से किन्हीं 3 पार्ट का आप चुनाव कर लें, और 3 पार्ट में 30 तरीक का 90 में से आप ट्राई करें कि 80 नंबर तक आप आसानी से गेन कर लें। इतने अच्छे से उस 3 पार्ट की प्रिपरेशन करनी है। जहां पे आप स्ट्रांग है उसको इतना स्ट्रांग करें कि उसमें गलती होने की क्वेरी ना हो, गलती होने की कोई चांस ना हो। तो 90 में से अगर आप वहां से 78, 80 या 75 से 80 के बीच भी अगर आप इसी तरीके से गेन कर लेते हैं तो आपका जो बचेगा 2 पार्ट यानी 60 नंबर बचेगा आपका। 60 में से मैं कहता हूं अगर आप एवरेज भी वहां पे परफॉर्म करते हैं तो 20-20, 18-18 नंबर आप आसानी से गेन कर सकते हैं। वहां से अगर आपने 80 नंबर गेन कर लिया, और वहां से अगर आपने 60 में से अगर आपने 35 नंबर या 40 नंबर भी गेन किया तो आप आसानी से 115-120 नंबर का जो आपका दायरा है वो क्लियर कर जाएंगे। मैंने इसी तरह से यूपी टेट की परीक्षा में 120 नंबर लाए थे, और इसी स्ट्रेटजी के साथ मैंने सीटेट परीक्षा को भी कई बार क्वालिफाइड किया। तो ये मेरा अपना एक निंजा टेक्निक बोल सकते हैं, अपना एक तरीका होता है किसी भी एग्जाम को, या फिर सीटेट जैसे एग्जामिनेशन जहां पे क्वालिफाइंग मार्क 90 मार्क्स होता है। आप ये फोकस करके तैयारी ना करें कि हमें 90 मार्क्स लाना है, या ओबीसी एससी है तो आप 82 मार्क्स लाना है। आप ज्यादा स्कोर टारगेट करें, ज्यादा स्कोर टारगेट करेंगे तब आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले पाएंगे। अगर आप 90 नंबर का टारगेट डिसाइड करेंगे तो आप 80 से 82 के आसपास समेट जाएंगे, और लास्ट में रिजल्ट आएगा यू आर फेलियर। तो आप टारगेट करें, अगर आप जनरल कैंडिडेट तो 110-120 के आसपास टारगेट करें, या फिर उससे भी ज्यादा टारगेट करें। जितना ज्यादा टारगेट करेंगे उससे 10-20 नंबर आप कम ही पाएंगे। तो आप सोच लें कितना आप टारगेट करते हैं और कितने नंबर तक आप समेटेंगे, ठीक है। तो अगर आप 82 नंबर टारगेट करेंगे तो आप 70 में समेट जाएंगे। तो ये होती है, ये रियल है। मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट देखा जो उससे तैयारी करते हो, ये सोचते हैं मेरे को 82 नंबर आ जाए बहुत है, या 90 नंबर आ जाए बहुत है। उनकी जब रिजल्ट आता तो वो 90 वाला 80 के आसपास, 82 के आसपास समझ जाता, पता चलता है जनरल कैंडिडेट है 82 लाके फेल हो गया, और जो 82 टारगेट करता है वो 70, 68, 70, 72 के आसपास जाके फेल हो जाता है। तो ये क्वेरी ना होने पाए बाद में। थैंक यू।